दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नकाब पहनकर मानवता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी दोहरी चालों के जाल में खुद ही बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन की सीनेट में बैठकर वहां के सफेद पोश नेता चीन को दुनिया का सबसे बड़ा नासुर और अपनी सुरक्षा के लिए काल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ाने बीजिंग की दहलीज पर माथा टेकने जा रहे हैं। यह अमेरिका की वो फितरत है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है कि कैसे स्वार्थ के लिए वॉशिंगटन अपने ही सिद्धांतों की बलि चढ़ा देता है। 14 और 15 मई को होने वाली ट्रंप की ये चीन यात्रा चीख चीख कर कह रही है कि अमेरिका के लिए नैतिकता केवल कागज के टुकड़ों तक सीमित है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया प्रस्ताव कहता है कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आग लगा रहा है और ताइवान को निगलने की फिराक में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी खौफ के बीच ट्रंप का भारी भरकम काफिला बीजिंग की सड़कों पर धूल उड़ाता नजर आने वाला है। अमेरिका की हालत आज ऐसी हो गई है कि पीछे कुछ और आगे कुछ, ये कहावत शायद उसके लिए कम पड़ जाए। वो ताइवान को बचाने की बड़ी बड़ी डींगे तो हाँकता है, पर हकीकत में वो चीन के सामने उस उम्मीद में झोली फैलाए खड़ा है कि उसे रेयर अर्थ मिनरल्स की भीख मिल जाए ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। ये विरोधाभास साफ बताता है कि अमेरिका की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क साफ है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ढोंग रचने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी दोहरी चालों के जाल में खुद ही फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन की सीनेट में बैठकर वहां के नेता चीन को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा और अपनी सुरक्षा के लिए नासुर बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ाने बीजिंग पहुंचने की तैयारी में है। यह अमेरिका की वो फितरत है कि जहां हमारा काम बनेगा वहां हम जाएंगे, यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो 14 और 15 मई को होने वाली ट्रंप की ये चीन यात्रा पूरी दुनिया को ये दिखा रही है कि अमेरिका के सिद्धांत केवल कागज के टुकड़ों तक ही सीमित है, और जब बात स्वार्थ की आती है तो वो किसी भी हद तक झुक सकता है। तो अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया प्रस्ताव ये साफ कह रहा है कि चीन जो है वो आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। ताइवान को लेकर चीन अलग अलग पैंतरे आजमा रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है, लेकिन यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में बैठकर नेता यह भी कह रहे हैं कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक में अमेरिका को पछाड़कर उसे धूल चटाने की तैयारी में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी खौफ के बीच ट्रंप का भारी भरकम काफिला अब चीन पहुंचने को पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका ताइवान को बचाने की बातें तो करता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन के सामने वो गिड़गिड़ा रहा है कि उसको रेयर अर्थ मिनरल्स दे दिए जाएं। तो अब ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका अब चीन के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करता साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसन का यह बयान कि ट्रंप और जिनपिंग मिलकर ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर चर्चा करेंगे, उसकी लाचारी को दर्शाता है। क्यों, समझिए। कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट ये किया गया था कि हमें हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, जिसको भी दिक्कत है वो वहां पर आए और आकर उसको खुलवा ले। अगर चीन आना चाहता है, चीन को कोई परेशानी है, तो चीन का बहुत बहुत स्वागत है हॉर्मुज में, वो आए और आकर खुलवा ले। चीन को लेकर बड़ी बड़ी बातें ट्रंप करते नजर आते हैं कि ड्रैगन के साथ वो कर देंगे, ये कर देंगे, और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मसला यह है कि वहां ईरान पर बात होगी या फिर यूक्रेन पर बात होगी, क्योंकि चीन और रूस का याराना बहुत पुराना है, ये बखूबी आप लोग जानते होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप किसे बचाएंगे? यूक्रेन को बचाने की कोशिश करेंगे या फिर ईरान से निकलने की कोशिश करेंगे? तो अमेरिका चाहता है कि चीन इस अंतरराष्ट्रीय अभियान में उसका साथ दे, लेकिन वो ये भूल रहा है कि चीन भी अपनी चालें चलने में उस्ताद है।
ताइवान के मुद्दे पर चीन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए नाक का सवाल है और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली नीति पर चलना चाहता है, लेकिन ड्रैगन उसे आसानी से निकलने का रास्ता नहीं देगा। समझ लीजिए, ईरान की बात करें तो वहां एक अलग ही रहस्यमय नाटक चल रहा है। क्यों? समझिए, तो जंग को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं, ये आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कहीं अता पता उनका नहीं है। कहीं नहीं पता मुस्तफा खामनेई कहाँ है। हमने आपको कल बताया था कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि मुस्तफा खामनेई जो है वो सारे डिसीजन ले रहे हैं, और अमेरिका जो ये चीख चीख कर कह रहा था कि मुस्तफा खामनेई नहीं है, वो गलत थे। लेकिन एक और रिपोर्ट ऐसा दावा कर रही है जो ये कह रही है कि मुस्तफा खामनेई का कुछ अता पता नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेज सजी है, लेकिन दूल्हा गायब है। कह लीजिए, दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा 28 फरवरी को अमेरिकी हवाई हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से वो अदृश्य है। ये रहस्य न केवल ईरान के शासन पर सवालिया निशान लगा रहा है, बल्कि उन समर्थकों के सीने पर भी मूंग दल रहा है जिन्हें डर है कि उनके नेता की गैर मौजूदगी में अधिकारी अमेरिका के सामने घुटने टेक कर कोई ऐसी डील ना कर ले जो उनके देश के स्वाभिमान को बेच दे। तो ईरान की सड़कों पर मुस्तफा खामनेई के बड़े बड़े पोस्टर तो लगे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहे उनके संदेशों और तस्वीरों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मायाजाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्तफा की गुमशुदगी कट्टरपंथियों के बीच आग की तरह फैल रही है। समर्थकों को लग रहा है कि पर्दे के पीछे से कोई और खिचड़ी पका रहा है और अमेरिका को मनचाही रियायतें दी जा रही हैं। मुस्तफा की चुप्पी ने ईरान की सरकार के भीतर भी फूट डाल दी है, ये समझ लीजिए। जहां कट्टरपंथी गुट अब मोहम्मद बागेर गालिबाफ जैसे उदारवादी नेताओं को गद्दार की नजर से देख रहे हैं और उन्हें अमेरिका का मोहरा करार दे रहे हैं। ईरान में भी इस वक्त बगावत की आंधी जोरों पर है, ये समझ लीजिए। ईरान के हालात भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से ईरान बाहर अमेरिका से लड़ रहा है, इजराइल से लड़ रहा है, वही ईरान के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। ईरान में इस तरीके से चीजें हो रही हैं कि इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है जो बाहरी देश है उनके लिए, कि आखिर ईरान में हुक्म किसका चल रहा है। क्या ईरान को आईआरजीसी कंट्रोल कर रहा है या फिर मुस्तफा खामनेई पर्दे के पीछे से ईरान को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब पहले आप ये समझिए कि आखिर ईरान क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है और अमेरिका क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो अब आप समझ लीजिए कि 28 फरवरी से लेकर आज क्या क्या हो चुका है और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, जंग कहीं भी हो, जीत किसी की भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, नुकसान मानवता का होता है, इंसानियत का होता है, हम लोगों का होता है। और कुछ ऐसा ही हाल है मिडिल ईस्ट की लड़ाई में। ईरान में भारी तबाही हुई, अमेरिका को नुकसान हुआ, अरब देशों में भारी तबाही हुई, व्यापार कारोबार सब चौपट हो गया, जान माल का भारी नुकसान हुआ। लेकिन जंग की इस तबाही के बीच इराक में कुछ ऐसा मिल गया जो वहां के लोगों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। अरब देश दुनिया की लाइफलाइन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पैदा हुआ कच्चा तेल दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई का एक बड़ा सोर्स है जो होर्मुज से गुजरकर दुनिया भर में पहुँचता है। जंग के दौरान अरब देशों के तेल के कारोबार को भारी नुकसान हुआ। ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से होर्मुज के जरिए तेल और गैस की सप्लाई दुनिया भर में नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से खाड़ी देशों के तेल कारोबार को भारी नुकसान भी हुआ। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो ईरान में सुप्रीम लीडर का फैसला पत्थर की लकीर होता है, यह आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन जब नेता ही गायब हो तो जनता का भरोसा काफूर होना लाजमी है। अतीत में अयातुल्ला खामनेई ने युद्ध खत्म करने को जहर का प्याला पीने जैसा बताया था, लेकिन मुस्तफा की ओर से तो एक आवाज तक नहीं आई है।
सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मोस्तफा के साथ 2.5 घंटे बैठक की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आते। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है ताकि इजराइल और अमेरिका की कील लिस्ट से बचा जा सके। वही वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने अब जाकर दबी जुबान में माना है कि मुस्तफा की रीढ़ की हड्डी और घुटने में चोट आई है, लेकिन वो अब रिकवर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स भी कह रही हैं और अधिकारी भी कह रहे हैं। हालांकि ये बयान आग बुझाने के बजाय उसमें घी डालने का काम कर रहा है। क्यों, समझिए। तो मुस्तफा के एक्स अकाउंट से जो बातें पोस्ट की जा रही हैं उसमें पुराने प्रतिरोध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की धमकियां तो हैं, लेकिन मौजूदा वार्ता को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। तेहरान की जनता अब केवल पोस्टरों से खुश होने वाली नहीं है, उन्हें अपने नेता का ठोस प्रमाण चाहिए। यह स्थिति दिखाती है कि ईरान इस समय एक बिना पतवार की नाव की तरह है जो मझधार में इस वक्त फंसी हुई है। तो अमेरिका की इस पूरी कूटनीति पर नजर डालें तो वो केवल अपनी कुर्सी बचाने और दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। तो एक तरफ वो सेमीकंडक्टर तकनीक को लेकर चीन की घेराबंदी करता है, तो दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए उसी के सामने झोली फैलाता है। ताइवान का मुद्दा हो या ईरान की शांति वार्ता, अमेरिका केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। लेकिन वो शायद ये भूल चुका है कि चीन और ईरान जैसे देश उसकी इन चालबाजियों को बखूबी समझते हैं। ट्रंप की ये यात्रा अमेरिका के उस डर को उजागर करती है जिसे वो लंबे समय से छिपाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सांसदों का यह कहना है कि चीन उन्हें तकनीक में पीछे छोड़ रहा है, उनकी हताशा का सबसे बड़ा सबूत है। कल तक जो अमेरिका दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वो चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रगति देखकर थर-थर कांप रहा है। इसलिए अब वो ये कूटनीति के नाम पर लीपापोती करने में जुटा है। ट्रंप का चीन जाना महज एक दौरा नहीं, बल्कि अमेरिका की उस कमजोरी का सार्वजनिक प्रदर्शन है जिसमें वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी हाथ मिलाने को बेताब है ताकि उसकी वैश्विक बादशाहत सलामत रहे। तो कहते हैं ना, जब मुश्किल आती है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। वो कहावत ट्रंप पर यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बात करें अगर ईरान की, तो ईरान में मुस्तफा खामनेई की रहस्यमयी चुप्पी और वहां की सरकार के विरोधाभासी बयान ये साबित करते हैं कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के लिए भारी होने वाले हैं। शांति वार्ता की आड़ में कौन क्या खेल खेल रहा है, यह अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका अपनी गिरती साख को बचाने के लिए अब किसी भी समझौते के लिए तैयार है, वो चाहे चीन के आगे झुकना हो या ईरान में गायब नेता के साथ डील करना। वॉशिंगटन की नीतियां अब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला है। तो ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग बढ़ती जा रही है और अब चीन के दौरे से, ट्रंप के चीन दौरे से ये साफ होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल अब आप ये समझिए कि आखिर मिडिल ईस्ट में और क्या कुछ पक रहा है, ईरान और अमेरिका के अलावा और देश क्या कर रहे हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, राजधानी कराकास से महज 15 किलोमीटर दूर एक पुराना रिसर्च रिएक्टर जिसमें बंद था वो ईंधन जो किसी भी देश की किस्मत बदल सकता है या तबाही ला सकता है। बहुत शुक्रिया विवेक। तो अब आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके की राजनीति बुनी जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ ताइवान का है, जो अमेरिका और चीन की दुश्मनी के बीच में पिस रहा है। चीन इसे अपना हिस्सा मानता है और इस बल प्रयोग करके धमकी देता है, जबकि अमेरिका केवल दिखावे के लिए उसके साथ खड़े होने का नाटक करता है। ट्रंप की इस यात्रा के दौरान अगर अमेरिका ने चीन की शर्तों पर ढील दी तो यह ताइवान के लिए पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। अमेरिका के लिए उसके व्यापारिक हित ताइवान की आजादी से कहीं ज्यादा बड़े हैं और ये बात बीजिंग अच्छी तरीके से जानता है कि ट्रंप का काफिला जब बीजिंग की सड़कों पर चलेगा तो वो असल में अमेरिकी मानव अधिकारों और सिद्धांतों की अर्थी लेकर साथ चलेगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका इस समय खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में है। वो एक साथ कई मोर्चों पर नाकाम हो रहा है और अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कभी युद्ध तो कभी वार्ता का सहारा ले रहा है। चीन को खतरा बताना और फिर उसी के पास व्यापार की भीख मांगना उसकी फितरत बन चुका है।
वहीं ईरान का नेतृत्व संकट और मोस्तफा खामनेई की गुमशुदगी इस आग में और तेल डालने का काम कर रही है। दुनिया साफ देख रही है कि कैसे एक महाशक्ति अपने वजूद को बचाने के लिए खुद के बनाए उसूलों की बलि चढ़ रही है। ये शांति की तलाश नहीं बल्कि खुद को बिखरने से बचाने की एक छटपटाहट है जो आने वाले समय में नए समीकरण लिखेगी। अमेरिका की इस दोहरी नीति ने अब पूरी दुनिया के सामने उसकी साख पर बट्टा लगा दिया है। एक तरफ वॉशिंगटन के गलियारों में चीन को आर्थिक आतंकी और सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बैन लगाने की वकालत की जाती है, तो दूसरी तरफ ट्रंप का बीजिंग जाना यह साबित करता है कि अमेरिका के लिए उसके व्यापारिक हित किसी भी नैतिकता से ऊपर है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ताइवान जैसे छोटे लोकतांत्रिक द्वीपों को सुरक्षा का झांसा देकर अमेरिका असल में उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब उसे सेमीकंडक्टर और खनिजों की जरूरत होती है तो वह अपने बनाए गए कड़े नियमों की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगाता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ट्रंप की यह हाजिरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रही है कि अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं रह गया है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था की सांसें देने के लिए चीन की उन दुर्लभ धातुओं की जरूरत है जिनके बिना उसकी सिलिकॉन वैली ठप पड़ जाएगी। ताइवान के मुद्दे पर चीन का रुख साफ है कि आग से खेलने वाले खुद जल जाते हैं और अमेरिका इस आग को भड़काने के बाद खुद को बचाने के लिए शांति का सफेद झंडा लहरा रहा है। यह अमेरिका की वो हार है जिसे वो कूटनीति के चकाचौंध वाले पर्दों के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उधर ईरान में जो खामोशी का तूफान उठा है उसने पश्चिम के रणनीतिकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी ने तेहरान की सत्ता को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता अनिश्चितता की ओर जाता है। अमेरिकी हवाई हमले में लगी चोटों को छिपाना और फिर एआई के जरिए झूठी तस्वीरें पेश करना यह बताता है कि ईरान का शासन इस समय अलग ही मोड़ पर चल रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये सिर्फ ईरान के हुक्मरान जानते हैं। अगर मुस्तफा वाकई गंभीर रूप से घायल है तो अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता की वैधता ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ईरान में अंतिम मोहर लगाने वाला सुप्रीम लीडर ही जब दृश्य से गायब है तो समझौते के कागजों की कीमत रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। ईरान के कट्टरपंथी गुटों का ये गुस्सा कि उनके नेता की गैर मौजूदगी में पीठ पीछे सौदेबाजी हो रही है आने वाले समय में एक बड़े महायुद्ध का तख्ता पलट का संकेत दे रहा है। मसूद पेजेश्कियान का मुस्तफा से मिलने का दावा भी अब हवाई किले जैसा लग रहा है, क्योंकि जनता अब शब्दों पर नहीं साक्ष्यों पर यकीन करना चाहती है। अमेरिका इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ईरान को पूरी तरह निचोड़ने की नाक में है, या ये कह लें कि अमेरिका पूरी फिराक में है कि किस तरीके से ईरान को इस पर लपेटा जाए। लेकिन उसे डर है कि अगर मुस्तफा की मौत की खबर सच निकली तो ईरान की सड़कों पर जो आक्रोश फैलेगा वह अमेरिकी हितों को पूरी तरीके से भस्म करके रख देगा। हकीकत तो यह है कि अमेरिका और चीन दोनों ही एक दूसरे को शय और मात के खेल में उलझाए हुए हैं, लेकिन इस खेल में बलि का बकरा वो देश बन रहे हैं जो इनके भरोसे अपनी सुरक्षा की कस्में खाते हैं। ट्रंप की इस यात्रा से ताइवान के लोगों के दिल में यह डर बैठना स्वाभाविक है कि कहीं अमेरिका उन्हें चीन की थाली में सजाकर ना परोस दे। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली नीति में चलने वाला अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं रहा, ये समझ लीजिए। वो बस ये देख रहा है कि ईरान की जंग से पैदा हुए तेल संकट और जिनपिंग की समस्याओं को चीन के जरिए कैसे सुलझाया जाए ताकि उसके अपने देश में महंगाई का जिन्न काबू में रहे। तो अब इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि दुनिया अब एक बेहद अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ नेतृत्व का संकट झेल रहा ईरान है तो दूसरी तरफ अपने अहंकार और जरूरत के बीच झुलसता हुआ अमेरिका। ट्रंप की बीजिंग की गलियों में ये चहलकदमी शांति के लिए नहीं है बल्कि हार मान चुके एक साम्राज्य की समझौतावादी नीति का हिस्सा है। मुस्तफा खामनेई का रहस्यमयी ढंग से गायब रहना और ट्रंप का चीन के सामने नतमस्तक होना, ये दोनों ही घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति का नक्शा पूरी तरीके से बदलने वाला है और इसमें नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। अमेरिकी कूटनीति के इस शतरंज में मोहरे इस तरह सजाए गए हैं, यानी हार चाहे किसी की भी हो, जीत का सेहरा अमेरिका अपने सिर बांधना चाहता है। लेकिन चीन के दरवाजे पर ट्रंप की यह दस्तक ये साफ कर देती है कि शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई सिया शेर नहीं बन जाता, या ये कह ले कि सवा शेर नहीं बन जाता।
कल तक जो वॉशिंगटन बीजिंग को पूरी दुनिया के लिए अछूत घोषित करने पर तुला था, आज वही अपनी अर्थव्यवस्था की डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए चीन की मिन्नतें कर रहा है। यह अमेरिका का वो असली चेहरा है जिसे वो दुनिया की चकाचौंध के पीछे छिपाता आया है। एक ऐसा देश जो केवल अपने फायदे के लिए किसी का भी हाथ थाम सकता है और मौका पड़ने पर किसी का भी गला काट सकता है। ईरान में मुस्तफा खामनेई का गायब होना कोई मामूली घटना नहीं है। ये सत्ता के गलियारों में मची उस खलबली का संकेत है जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर उनकी नकली मौजूदगी दर्ज कराना इस बात का सबूत है कि ईरान की सरकार काट की हड्डी चढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो अब और ज्यादा नहीं चलने वाली। अगर मुस्तफा वाकई घायल है या अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो अमेरिका के साथ चल रही ये तमाम शांति वार्ताएं केवल रेत पर बने महल की तरह हैं। अमेरिका ताइवान को ढाल बनाकर और ईरान को डराकर अपनी वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान और ड्रैगन और खाड़ी देशों की बदलती करवटें अंकल सैम वाले रुतबे को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार बैठी है। बहरहाल आने वाला समय ये बताएगा कि अब क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।